स्टूडेंट्स, आज डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स कोड सी 302 में हम लिमिट स्टेट मेथड पढ़ेंगे। स्टील स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में जनरली तीन मेथड्स हम यूज़ करते हैं। पहला है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दूसरा है अल्टीमेट लोड मेथड और तीसरा है लिमिट स्टेट मेथड। अब इन तीन मेथड्स में जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है इसमें हम यील्ड स्ट्रेस का यूज़ करते हैं। जो दूसरा है अल्टीमेट लोड मेथड, इसमें हम प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। और जो तीसरा है लिमिट स्टेट मेथड, जिसको लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर मेथड भी कहते हैं। आजकल लिमिट स्टेट मेथड को मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है और इसका डिटेल में दे रखा है। कोड जो स्टील का है IS 800 2007 में। अब हम लिमिट स्टेट मेथड को थोड़ा बड़े में समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। लिमिट स्टेट का क्या मतलब है? लिमिट स्टेट का मतलब है इट इज अ कंडीशन ऑफ अ स्ट्रक्चर बियॉन्ड विच इट नो लॉन्गर फुलफिल द रेलिवेंट डिजाइन क्राइटेरिया। ये एक कंडीशन है स्ट्रक्चर की बियॉन्ड विच इट नो लॉन्गर फुलफिल्स द डिजाइन क्राइटेरिया। अब कंडीशन का क्या मतलब हुआ? कंडीशन का मतलब हुआ कि स्ट्रक्चर पे डिग्री ऑफ लोडिंग एंड अदर एक्शंस। और डिजाइन क्राइटेरिया का क्या मतलब हुआ? क्राइटेरिया का मतलब हुआ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, फिटनेस फॉर यूज एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। इस सब को हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि लिमिट स्टेट मींस एक्सेप्टेबल लिमिट्स ऑफ सेफ्टी, स्ट्रेंथ एंड सर्विसिबिलिटी। तो तीन चीजें आ गई इसमें लिमिट स्टेट मेथड में, सेफ्टी आ गई, स्ट्रेंथ आ गई एंड सर्विसिबिलिटी। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है लिमिट स्टेट मेथड को अपन दो चीज़ों में बांट सकते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब है लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रक्चर। और लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में क्या आते हैं? इसमें आते हैं प्लास्टिक स्ट्रेंथ आती है, ओवरटर्निंग आती है, बकलिंग आती है, फटीग आती है और फ्रैक्चर आता है। जब भी अल्टीमेट लिमिट स्ट्रेंथ को रीच करेंगे तो जो स्ट्रक्चर होगा वो कोलैप्स हो जाएगा और ये किसी भी तरह से उसका यूज नहीं किया जा सकेगा। और इसके बाद है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का क्या मतलब है? लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का मतलब है परफॉर्मेंस ऑफ द स्ट्रक्चर अंडर द सर्विस लोड्स। इसमें क्या आता है? इसमें आता है डिफ्लेक्शन, डिटेरियोरेशन, वाइब्रेशन, कोरोजन एंड पॉन्डिंग। ये सब चीजें लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। सर्विसिबिलिटी मतलब सर्विस, परफॉर्मेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। सर्विसिबिलिटी का मतलब हो गया परफॉर्मेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो अपन कंसिडर करेंगे वो ये कि लिमिट स्टेट मेथड में हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करते हैं टू डिटरमिन द लोड एंड द मटेरियल प्रॉपर्टीज। कौन से मेथड का यूज करते हैं? स्टैटिस्टिकल मेथड का। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिट स्टेट मेथड में सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स का यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। लिमिट स्टेट मेथड में सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स का हम यूज करते हैं। अब डिजाइन वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं? द डिजाइन वैल्यूज ऑफ लोड is calculated using characteristic values with help of partial safety factors.
और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है लिमिट स्टेट मेथड की वो ये है कि द डिजाइन एक्शन शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू डिजाइन स्ट्रेंथ। ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होनी चाहिए। ये चेक किसी भी डिजाइन को जो अपन लिमिट स्टेट मेथड की मदद से करते हैं तो हमेशा ये चेक करते हैं कि डिजाइन एक्शन शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू डिजाइन स्ट्रेंथ। अब अपन पूरा समराइज करते हैं कि लिमिट स्टेट मेथड बाकी इन मेथड से या वर्किंग स्ट्रेस मेथड से क्यों बेटर है। ये हम कह सकते हैं कि लिमिट स्टेट मेथड ज़्यादा रैशनल है, ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये अलग अलग लिमिट स्टेट्स के लिए अलग अलग सेफ्टी फैक्टर को यूज़ करता है। इसके अलावा ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है। क्यों? ये इसलिए ज़्यादा इकोनॉमिकल है लिमिट स्टेट मेथड क्योंकि ये जो स्टील की जो मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो स्टील की स्ट्रेंथ है, उसको फुल कैपेसिटी तक यूटिलाइज करता है। तो इसका एक एग्जाम में शॉर्ट नोट आएगा, लिमिट स्टेट मेथड पे भी आ सकता है, लिमिट स्टेट डिज़ाइन पे भी आ सकता है, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ पे भी आ सकता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी पे भी आ सकता है। तो आप इन स्टेप्स को याद कीजिए और उसको आंसर में लिख दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।